इनवर्स है, पी क्यू टी इनवर्स। तो क्यू तो मेरा डायगोनल एलिमेंट हो चुका है, और पी इनवर्स कितना होगा? हमें दिया हुआ है R इंटू 1AB इज इक्वल टू 6 इंटू 1AB। हमें इसी को सॉल्व करना है। तो P क्यू P इनवर्स, ये तो हमें कैलकुलेट करना होगा। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। P हमारे पास 1 0 0 1 2 0 1 2 3 ये है, इंटू क्यू, ये एक डायगोनल एलिमेंट है। x बराबर 0 होने से 2 0 0 0 4 0 0 0 6 इंटू पी इनवर्स। P का डिटर्मिनांट 1/6 हो, 8, P का डिटर्मिनांट 6 हो जाएगा। अब इसका एडजॉइंट देखेंगे तो 1 का कितना हो गया? 6, 1 का 6 हो गया। इस 1 का क्या होगा? 0। देखिए एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो को फैक्टर का ट्रांसपोज लिखना है, तो हम निकालेंगे यहां लेकिन लिखेंगे यहां। इसका अगेन 0, इस एलिमेंट का -3, इस एलिमेंट का 3 और इस एलिमेंट का 0, इस एलिमेंट का 0, इस एलिमेंट का देखिए आप -2 और इस एलिमेंट का 2। ये आपके पास है इंटू 1AB इज इक्वल टू 6 1AB। अब हम लोग आगे देखते हैं इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। डायगोनल एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वो हम यहां पे देख रहे हैं। तो ये सभी का फर्स्ट एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2 0 0। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का सेकंड एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाइड होगा, सो 4 8 0। जब इससे गुना करेंगे तो सबका थर्ड एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाइड होगा, 6 12 18। ये गिवन है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो सभी का फर्स्ट एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 12 0 0। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 12, 6 बना, 0 प्लस 24 0 0, देन -8 प्लस 12 -16 प्लस 24, 8 हुआ 36,
1ab इज इक्वल टू 6 1ab। आप ऐसा कर सकते हैं, ये वाला 6 को यहां मल्टीप्लाई कर दे 36। अब आप एलिमेंट वाइज चलिए, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा? तो 12 प्लस 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 36। अब सेकंड रो के हिसाब से 0 प्लस 24a प्लस 8b is equal to 36a, then 36b is equal to 36b। तो ये तो मेरा 0 के लिए भी सही है, नॉन जीरो के लिए भी सही है, तो इससे तो कोई रिजल्ट आया नहीं, लेकिन इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग कुछ ला सकते हैं। देखते हैं इनको सॉल्व करने से। देखिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 8b इज इक्वल टू 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12a आएगा, और यहां पर 4b इज इक्वल टू -6a, 12 हटाएंगे प्लस 24। आप देख लीजिए, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 8 8 16 इज इक्वल टू 48। सो क्लियर है कि बी मेरे को 3 आ गया। बी जैसे ही 3 आ गया, यहां पे 3 रखेंगे तो 8 3 24, मतलब a बराबर 2। सो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी मेरे को 5 आया, और मेरा ऑप्शन बी में भी a प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ था। इसका मतलब ये ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। ऑप्शन बी एक बार फिर से देख लीजिए, क्या ऑप्शन बी सबको समझ में आ गया है? अब हम लोग ऑप्शन सी को देखेंगे। फॉर x बराबर 1 देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर अल्फा बीटा गामा फॉर विच इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन सी को जैसे ही हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है? ऑप्शन सी में देखिए आप, r इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0 0 है। मतलब अल्फा बीटा गामा में, अल्फा बीटा गामा में ये 3 लीनियर इक्वेशंस निकालने वाला है। राइट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। मेरे पास मॉड आर कितना होगा? मॉड पी, मॉड क्यू, मॉड पी इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कट जाएगा। सो मॉड क्यू आ गया, और हम जानते हैं कि मॉड क्यू हमारा 0 नहीं होता, मॉड क्यू 0 नहीं होता। सो क्या करेंगे अब? मॉड आर नॉट इक्वल टू 0 है, सो ये ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 0,
ओनली। तो जब तीनों के तीनों जीरो है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं बना सकता, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी मेरा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है। डिटर्मिनांट आर, तो डिटर्मिनांट आर तो यहीं पर था, डिटर्मिनांट क्यू। तो दोनों में अंतर कितना है, 6 की जगह 5 किया है और आगे प्लस 8 लगा दिया है। ठीक है, तो ये तो डिटर्मिनांट निकाल के सॉल्व किया जा सकता है, चेक कर सकते हैं इसको हम लोग। देखिए, मॉड आर इज इक्वल टू मॉड क्यू है, और मॉड क्यू 20x4x0 6। इसको आप सेकंड रो के अकॉर्डिंग निकालिए, तो 4 इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको 6 की जगह अगर 5 रखते तो यहां 5 दूना 10 होता, तो ये आपको 10 माइनस एक्स स्क्वायर देगा, और बचा कितना, 4 दूना 8। तो यही आपका न्यू वाला दिया हुआ है +8, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हुए, सी ऑप्शन में मॉड क्यों लिए, सी ऑप्शन में राइट साइड में मेरा 0 है, तो ये मेरे को a इंटू एक्स बराबर 0 के जैसा हो गया, दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन है मॉड ए नॉट 0, तो हमारा मॉड आर नॉट 0 आया है। उल्टा बोल गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन था मॉड ए बराबर 0, तो ये मॉड ए बराबर 0 तो आया नहीं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस नहीं है, तो इसके पास एक ही सॉल्यूशन बच गया, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, 0 सॉल्यूशन। ठीक है आयुष, तो 22 में कौन कौन ऑप्शन हो गया, ए नहीं हुआ, बी हुआ है, सी नहीं हुआ है, डी हुआ है, बी एंड डी, तो इसमें ऑप्शन बी एंड डी यही दोनों करेक्ट हुए, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारा कुछ लोग 21, आयुष का 21 है, आयुष का 21 है, देखते हैं 21 को, ट्वेंटी वन, पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम स्क्वायर, तो ये कितना होता है ये पहले देखा जाए,
हम जानते हैं कि पावर अंदर बाहर हो जाता है। अब ये पावर भी बाहर हो जाता है। एडजॉइंट एम क्या होता है? डिटर्मिनांट एम का स्क्वायर पावर n माइनस 1 होता है और इसका भी स्क्वायर है, सो मॉड एम का पावर 4 है। अब हमारा ए और बी का वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा ये काम हो जाएगा। एडजॉइंट एम दिया हुआ है तो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं। देखिए आपका मैट्रिसेज एम क्या है? 0 1 3 1 2 बी A3 1 और एडजॉइंट एम -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब आप इस एलिमेंट को निकालिए, इस एलिमेंट को। तो A11 जब चेक कीजिएगा एडजॉइंट में A11 तो 2 -3b और ये आपका कितना है? -1। इसको जब लेफ्ट साइड में लाइएगा तो 3 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में 3b, यहां से आपको b मिल गया 1। ऐसे ही आप इस एलिमेंट को निकालिए A31। इसका कोफैक्टर कहां पर होगा? इसका कोफैक्टर होगा कितना? इसका कोफैक्टर होगा 3 - 2a, 3 - 2a। लेकिन जब ट्रांसपोज करके लिखिएगा तो इसका ट्रांसपोज यहां पर जाएगा, दैट इज ये एलिमेंट -1 दिखाई देगा। तो ये -1 यहां आएगा तो 4 और ये 2a राइट साइड में जाएगा 2a, सो a बराबर 2 हो गया। तो हमारा a और b दोनों मिल चुका है, सो a प्लस b बराबर 3, a प्लस b बराबर 3 हमारा करेक्ट है। यहां से हमने ऑप्शन डी को क्रैक कर लिया है कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी मेरा सही है। अब हम लोग एम इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ था, उसको भी देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो मॉड एम यहां से निकालते हैं 0 प्लस इसका देखेंगे 1 इंटू 9 - 3 9 - 1 प्लस a इंटू b -6, तो ये कितना हो गया? 8 प्लस a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 8 - 10 बोले तो -2। 8 - 10 -2, तो ये ऑप्शन ए कहां सही हुआ? तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया है। -2 का पावर 4 81 नहीं होता, ये हमारा 16 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरे को रॉन्ग है, ऑप्शन डी राइट है। अब हम कौन सा चेक करें? बी ऑप्शन है एम इंटू अल्फा बीटा गामा। एम मेरे पास है, इसका वैल्यू आया है 2 और इसका वैल्यू आया है 1। एम इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 3 तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0
प्लस 1 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 3 इंटू